आइए जानते हैं वैशाख मास में पीपल की पूजा के महत्व के बारे में। शास्त्रों में वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की जो विधिवत अर्चना जो है वो मोक्षकारी बताई गई है। इस पुण्यकारी मास में भगवान मधुसूदन की अर्चना के साथ साथ ही पीपल के वृक्ष के पूजन का विधान भी स्कंद पुराण में बताया गया है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से पीपल को शुभ फल देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें भगवान ब्रह्मा का स्थान है, तने में जो है वो भगवान विष्णु का स्थान है और पत्तों में जो है भगवान शिव का निवास है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को काटना ब्रह्म हत्या के समान पाप कर्म है। सभी जानते हैं कि पीपल जो है भगवान मधुसूदन को बेहद प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं और देव ऋषियों में नारद मुनि हूं। तो वैशाख मास में पीपल को सांसारिक सुख, वैभव व मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल साधन के रूप में वर्णित किया गया है। ये हिंदुस्तान ही है जहां एक पेड़ भी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, इतना पूजित माना गया है वृक्षों को भी। पद्म पुराण में एक जगह पर स्वयं भगवान मधुसूदन जी का कथन है कि जो पीपल के वृक्ष की सेवा करके वस्त्र दान करता है, पीपल के वृक्ष की सेवा करके वस्त्रों का, कपड़ों का दान करता है, समस्त पापों से छूटकर अंत में भगवान विष्णु का भक्त हो जाता है। कार्तिक महात्मा में भी श्री सूत जी जो है वो संतों से पीपल का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि व्रत करते हुए यदि साधक किसी संकट में पड़कर व्रत का पालन न कर पाए और विष्णु जी का मंदिर कहीं आसपास में ना हो तो उसे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मेरा जाप करना चाहिए। इतना विधान बताया गया है कि विष्णु मंदिर ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान मधुसूदन का जाप कर लीजिए। तो आप सोचिए कि कितना कितना भगवान ने उसको महत्व दिया है। स्वयं साक्षात जो है उसको मंदिर का रूप दे दिया है। तो जो इस प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के जाप करता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वायव्य संहिता में भी पीपल के वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान महादेव जो है मां पार्वती से, मां उमा से कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे किए गए जप पूजा का जो है वो हजारों गुना फल प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि पीपल में जो है अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता, जो कि देवी लक्ष्मी की बहन थी, का वास होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से प्राप्त वरदान के कारण शनिवार को जो भक्त लक्ष्मी जी के निवास अर्थात पीपल के वृक्ष की आराधना करते हैं उन्हें निश्चित ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण शनिश्चरी अमावस्या और शनि प्रदोष होने पर पंचामत से पीपल के पौधे की अर्चना का जो विधान है वो शास्त्रों में बताया गया है। साधक को पीपल पूजन के पावन दिन पीपल की छाया में ओम नमः वासुदेवाय नमः, ओम नमः वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए धूप, दीप और नैवेद्य से विधिवत पीपल की पूजन करनी चाहिए। पीपल की विधिवत पूजा करने से इंसान की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। न केवल साधना बल्कि उसके साथ साथ पितरों का भी कल्याण संभव है। स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति के कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो वो माधव का जो पीपल वृक्ष का जो स्वरूप है तो पीपल के वृक्ष को ही अपना पुत्र मानकर उसको पाल ले। एक पौधे को, एक पेड़ को अपना पुत्र मानकर उसको पालना शुरू कर दे, उसका जीवन तर जाएगा। ये जो हमारे जैसे पुत्र हैं, हम कपूत हो सकते हैं, हम कपूत हो सकते हैं, लेकिन पीपल का जो पौधा है, जो वृक्ष है, यदि आप उसे संतान का रूप दे देते हैं वो कभी भी कपूत नहीं बनेगा, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।